नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2024 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। साथियों, इस पुरस्कार को 3 वैज्ञानिकों में संयुक्त रूप से बांटा गया है, जिसका आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया है, जिसमें वे नए प्रकार के प्रोटीन बनाने में सफल रहे हैं, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हसबिस और जॉन एम जम्पर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI इंटेलिजेंसी का उपयोग करके प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इस खोज से रिसर्च और दवाओं के विकास में नई दिशा मिली है। साथियों, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, इसके बाद पुरस्कार विजेताओं के योगदान के बारे में जान लेते हैं, जिस कारण से उनको यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले डेविड बेकर का योगदान क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, उन्होंने प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्रांतिकारी बदलाव किए। बेकर का कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन बायोलॉजिकल साइंस में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें उन्होंने प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को कंप्यूटर आधारित तरीकों से नया रूप दिया है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन का डिजाइन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए प्रोटीनों को कंप्यूटर के जरिए डिजाइन किया जाता है। इसे प्रोटीन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसमें मौजूदा प्रोटीन संरचनाओं का विश्लेषण करके नए प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं, जो कि मानव निर्मित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। साथियों, डेविड बेकर ने इस क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके नए प्रोटीन डिजाइन किए, जो कि चिकित्सा उद्योग और अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रकार डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे जीवन विज्ञान में नई खोजों की राह खुली है। साथियों, प्रोटीन के निर्माण वाले 20 विभिन्न अमीनो एसिड में बदलाव करके उनकी टीम ने नए प्रोटीन बनाए हैं, जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं। कृत्रिम से डिजाइन किए गए प्रोटीनों में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, नैनो मटेरियल और बायोसेंसर के विकास में व्यापक संभावनाएं हैं। साथियों, बेकर को पहली बड़ी सफलता वर्ष 2003 में मिली, जब उनकी टीम ने एक ऐसा प्रोटीन तैयार किया जो प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी प्रोटीन से पूर्ण रूप से भिन्न था, यानी उन सभी प्रोटीनों में से एक वह अलग प्रोटीन था। साथियों, इसके बाद डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर का योगदान क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, इनको यह पुरस्कार प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। साथियों, डेमिस और जम्पर ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए डीप माइंड की अल्फा फोल्ड परियोजना पर काम किया। यह परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग करके प्रोटीन की जटिल 3D संरचना की सटीक भविष्यवाणी में सक्षम है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि प्रोटीन की संरचना जानने से उनकी क्रियाविधि और विभिन्न बीमारियों में उनकी भूमिका समझने में वैज्ञानिकों को बड़ा फायदा हुआ है उनकी खोज से। साथियों, वर्ष 2020 में हसबिस और जम्पर ने अल्फाफोल्ड 2 प्रस्तुत किया, जो एक AI संचालित प्रणाली है जिसने भविष्य में प्रोटीन संरचना में क्रांति ला दी है। साथियों, इस उपलब्धि से संरचनात्मक जीव विज्ञान की 50 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान हो गया है और इसके साथ प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड करने के पारंपरिक तरीके जैसे एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी आदि परंपरागत तरीकों पर उपलब्धियां हासिल की है। साथियों, उदाहरण के लिए यह एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध को समझने और प्लास्टिक को विघटित करने में सक्षम एंजाइम के निर्माण करने में सहायक रहा है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं के बारे में थी। साथियों, दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।